हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का अपने टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लेसन चल रहा था, परमाणु संरचना जो लेसन चल रहा था, उसमें मैं अब आपसे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको एक टॉपिक कराया था कि कोई एटम है जिसको मैंने x बोला, उसके इधर मैं z लिख रहा हूँ, इधर a लिख रहा हूँ। z यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसी को बोलते हैं। a यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, और a बराबर में किसके होता है? a बराबर में होता है z प्लस n के, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन प्लस n के भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपसे ये कैलकुलेट कराया जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम का 1123। आपसे पूछे बताओ इसका z, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? z यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कहलाएगा। इसी को आप क्या बोलोगे? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब ये z क्या है? यहाँ पे 11, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 11। प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पे 11 ही हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही हैं। बट यहाँ पे एटॉमिक मास पूछा जाए तो कितना है? 23। आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन होता है a माइनस पी, या आप बोल सकते हो a माइनस जेड। तो आप यहाँ लिख दो 23 माइनस में 11 इज इक्वल टू 12। ये आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। ये आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, हम कैसे देखते हैं। अगर मैंने आपको एक टॉपिक और बताया था, अगर इसके अंदर क्या हो कि कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, मान लो सोडियम है 1123 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये Na+ कहलाएगा, और ये 11 और ये 23 कहलाएगा। इसका मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। तो अब इसका Z कितना होगा? 11 ही रहेगा। प्रोटॉन कितना होगा? 11 ही रहेगा। इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? परमाणु द्रव्यमान 23 रहेगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 23 माइनस 11 12 ही रहेगा। मगर अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 में से 1 घटा देना, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बस इतनी चीज़ अपने को याद रखनी है। एक और एग्जांपल देख लो, क्लोरीन 1735 माइनस लिखते हैं। माइनस, एक मिनट, कब लिखते हैं माइनस? जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो Cl के ऊपर माइनस आ जाता है, 1735 लिख सकते हैं। क्लोरीन का Z कितना होगा? 17 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 17 होगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा? 35 ले लो। क्लोरीन का वैसे 35.5 होता है, मगर मैं यहाँ 35 से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका न्यूट्रॉन पूछा जाए तो 35 में से 17 क्या कर दो? घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 18। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो 17 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी भी एटम के बारे में जानने की। उसके बाद अपने बात करते हैं एक नए टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है आइसोटॉप, समस्थानिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? आइसोटॉप, समस्थानिक। आइसोटॉप, इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। ये आपने 9th 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है नाम। समस्थानिक होते क्या है? वो परमाणु या वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या हो? सेम हो, समान हो। ठीक है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपस में आइसोटॉप। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इसका, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं भाई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। H11 से लिखो, H12 से लिखो, H13 से लिखो। सेम एटॉमिक नंबर, सेम परमाणु क्रमांक, बट एटॉमिक मास डिफरेंट। परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है। इसको बोलते हैं पहले को प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बोले सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ड्यूटेरियम ही बोलते हैं। इसको प्रोटियम ही बोलते हैं। इसको ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, इसको T13 से भी लिख सकते हैं, इसको D12 से भी
लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना इसके अंदर Z कितना है, 1 है, P कितना है, 1 है, A कितना है, 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, मगर इसमें N पूछे तो कितना है, 0 है, क्योंकि 1 में से 1 गया तो कितना आएगा, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता वो कौन है, हाइड्रोजन है। या फिर पूछा जाएगा कौन सा आइसोटॉप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटियम है। ऐसे इसमें देखो, इसमें Z 1 है, P 1 है, A 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। इसमें Z 1 है, P 1 है, A 3 है, सॉरी इसमें A 2 है, इसमें A 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। सिंपल सा है कि आइसोटॉप क्या होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आइसोटॉप का, वो और देखो। आइसोटॉप का सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और लेना, वो लेना कार्बन का। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं बट उनके कोई नाम नहीं है, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटॉप कौन से हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। शरीर में सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 614 क्या चीज़ है। कार्बन डेटिंग, पेड़ पौधों की आयु, पुरानी हड्डियां, कंकाल जो मिलते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के द्वारा ही हम किसी भी पेड़ पौधे, जीवाश्म, फॉसिल्स की एज निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है C14, ठीक है। इतनी चीज़ होगी। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आइसोटॉप के बाद आता है आइसोबार, जिसको हम बोलते हैं समबारिक। आइसोबार, आइसोबार इसको हम क्या बोलते हैं, समबारिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। मतलब परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, जबकि परमाणु भार क्या हो, एक जैसा हो, तो वो सभी आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये होता है आर्गन 18 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है 20 पे, बट इनका एटॉमिक मास क्या है, 14 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर आप क्या है खुद बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। क्लियर इतनी चीज़, ठीक। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक, आइसोबार हो गया, आइसोटॉप हो गया, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, आज के लिए इस वीडियो में इतना टॉपिक कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक बड़ा है, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू आज के लिए।